Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. In this video, we are going to cover the last part of this chapter, that is distinction between fixed capital and working capital. Okay, let's begin. Students, the first point of distinction here is meaning. The first point is meaning. Students, fixed capital refers to any kind of physical asset, that is fixed assets. Very true. Fixed capital investments are made to buy fixed assets. और फिक्स असेट्स क्या है ये हमको पता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग. सो द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड टू बाय द फिक्स असेट्स इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है. देन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल refers to the sum of current assets. Students, current assets are the assets which can be converted into easy or liquid cash, है ना. तो the total of current assets which are used to spend continuously to buy the or to buy the resources or to finance the daily activities of the business is called as working capital. जैसे कि करंट ऐसे पता है हमको कि कैश हो गया, या आप किसी की सैलरी पे कर रहे हो, इन्वेंट्री बाय कर रहे हो. सो द टोटल ऑफ करंट एसेट रेफर्स टू वर्किंग कैपिटल. ठीक है. देन द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज नेचर. फिक्स कैपिटल में और फिक्स कैपिटल इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली. आपको ये याद रखना है, परमानेंटली. ओके. Permanently in the sense that fixed capital is invested and it remains in the business for a longer period of time. That is, एक बार आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी तो वो बिजनेस में रहेगा ना फॉर मैनी मैनी ईयर्स टू गो. इट्स नॉट दैट कि एक बार खरीद लिया तो फिर आप उसको यू विल सेल इट इमीडिएटली. नहीं, इट विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फर्नीचर भी आप खरीदते हो या मशीनरी खरीदते हो तो वो थोड़े समय तक तो बिजनेस में रहता ही है, isn't it? Then working capital is a circulating capital. True. क्योंकि वर्किंग कैपिटल में जो भी कैपिटल होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है. कि आज आपने जो भी एक्सपेंडिचर किए फॉर रूटीन एक्टिविटीज़, आज ज़्यादा हो सकता है या कल ज़्यादा हो सकता है, आज कम हो सकता है या कल कम हो सकता है. सो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. उसका एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है. आपको रॉ मटेरियल्स बाय करने होते हैं, किसी को पे करना होता है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है. देन द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज पर्पस. अभी व्हाई फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड. फिक्स कैपिटल का मेन मुद्दा होता है, द मेन पर्पस होता है कि आप उस पैसों को इन्वेस्ट करते हो फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए. और फिक्स असेट्स कौन से हैं हमको पता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, दिस आर आवर फिक्स्ड असेट्स. सो द पर्पस इज वेरी क्लियर. आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फिक्स असेट की जरूरत पड़ेगी ही, बिकॉज इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना, इजंट इट. तो पर्पस यही होता है फिक्स कैपिटल का, टू बाय द फिक्स्ड असेट्स. ठीक है. देन वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज. वर्किंग कैपिटल जो होता है वो क्यों इन्वेस्ट करने के लिए होता है, क्योंकि रोजाना के जो एक्टिविटीज होते हैं, जैसे किसी को अमाउंट पे करना होता है, इन्वेंट्री करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ते हैं, जिनसे पैसे लिए हैं उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनको यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस शॉर्ट टर्म असेट्स, इजंट इट. तो वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड, यही पर्पस के लिए इन्वेस्ट होता है, विच इज रिलेटेड टू करंट असेट्स. Then the fourth point of difference is sources. Fixed capital funding can come from selling of shares, debentures, bonds, loans और long term loans. और ये ऑलरेडी हमने ये सारे सोर्सेस पढ़े तो है ना, isn't it? तो अगर आपको फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है तो उसका फंडिंग सीधे सीधे किधर से आता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. कौन से है वो सोर्सेज,
जैसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, आपका बॉन्ड हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, इजंट इट? देन वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स लाइक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट। अब रोजाना जो खर्चे होते हैं कंपनी में, तो उसको फंड कौन करता है? ये शॉर्ट टर्म लोन्स विच इज टेकन फॉर नॉट मोर देन अ ईयर, लेस देन अ ईयर बेसिकली। ओके, डिपॉजिट्स हो गया थोड़े पीरियड के लिए, या ट्रेड क्रेडिट हो गया जो बिजनेस में लोन देते हैं, यू नो, इफ यू सेल, यू बाय द प्रोडक्ट, देन तो आपको इमीडिएटली कस्टमर्स इमीडिएटली पैसे नहीं देते, तो you would have to take the money to carry on with the activities, isn't it? तो एक्टिविटीज कंटिन्यू करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये बिजनेस वाले ही बिजनेस वालों को पैसे देते हैं, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, सो दे कैन give you for a specific period, or if you exceed the period also they will be helpful. So that's why working capital mostly funded from such short term loans. ठीक है? Then the fifth is objectives of investors. Investors invest money in fixed capital hoping to make future profits. इसका मतलब है कि आपने एक टाइम, इन्वेस्टर ने एक टाइम इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो उसका टारगेट होता है कि फ्यूचर में उसको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सोच कर इन्वेस्ट करता है कि कल को उनका कंपनी, यू नो, इफ देयर कंपनी मेक्स मैसिव प्रॉफिट, सो दिस इज देयर इंटेंशन। ओके, तो उनका बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन होता है, जिसके वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं फिक्स कैपिटल में। बट वर्किंग कैपिटल में कैसे होता है? मनी, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। ये फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है इमीडिएट रिटर्न्स। अगर आपने इन्वेस्ट किए तो आपको वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को सैलरी पे किया तो लेबरर्स आ जाएंगे, या रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं तो पैसे उनको दे दिए और रॉ मटेरियल्स लेकर आ गए। सो इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग फॉर द करंट सिचुएशन टिल द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, इजंट इट? तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट इसीलिए करते कि जो भी बचा कुचा काम है जो कंप्लीट हो जाए, आज जितने पैसे लगने वाले हैं उतने पैसे से वो काम कंप्लीट कर देंगे, कल को फिर दूसरा दिन दूसरा एक्सपेंडिचर। सो ऐसे करते करते दिस आर ओनली फोकसिंग ऑन द इमीडिएट रिटर्न्स। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क। वेरी ट्रू, क्योंकि इन्वेस्टर ये दिमाग में रख के इन्वेस्ट करता है कि अभी मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ शायद, यू नो, लैंड एंड बिल्डिंग में या फर्नीचर में या मशीनरीज में, आगे चल के मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन ये लॉन्गर विजन है, कल को अगर प्रोडक्ट नहीं ठीक ठाक बना, नहीं सेल हुआ, तो कंपनी लॉस में भी जा सकती है। तो इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट करंटली फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स इज अ रिस्क, यस और नो? तो इसके लिए फिक्स कैपिटल में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा रिस्क लेवल हाई होता है, क्योंकि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है या बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है? देन व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्क। वेरी ट्रू, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का एक नॉर्मल सा जो प्रोसीजर है वही कंटिन्यू होता है। जैसे उनको जो पैसे चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और सैलरीज, वेजेस पे करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वाटर बिल, ये सब जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उनके, वो डेली बेसिस पर होते हैं। तो वो पैसे वो लेते, उसमें खर्च करते, फिर वो एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए आ जाते हैं। जैसे अगर उनको प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे, तो उसका पैसा वो दे देंगे और वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। सो द रिस्क इज लेस। यहाँ उन्होंने प्रोड्यूस किया, यहाँ सेल हो गया, फिर पैसे मिल गए, तो उनका जो मेन फोकस है वो इमीडिएट खर्चों पर ही है। वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर रूटीन बेसिस, सो द रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व इज लेस compared to fixed capital. So I think students, I have covered 6 points here. It's very simple and आपका concept भी clear हुआ होगा. And if you have cleared your concepts, kindly do practice. Obviously
प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट ऐसा माना जाता है. And kindly like, share and subscribe so that it will help others to achieve success. So I have completed the first chapter of secretarial practice, students. Soon I will be coming with the videos of the next chapter and of other subjects as well. Till then, take care, students. See you. Thank you so much.